स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करें। तो लिखा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान, वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द जिन वाक्यों के अंत में आते हैं वे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द जिन वाक्यों के अंत में आते हैं वे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी, प्लस हम इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सीखा था कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल बी और शेष अन्य सभी के साथ आपको विल बी का प्रयोग करना है। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई और वी के साथ आप शैल बी लगाएंगे और बाकी सभी के साथ आप विल बी लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ देंगे। अफर्मेटिव का सेंटेंस यहाँ पर सूत्र यहाँ पर लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप विल बी या शैल बी में से कोई एक लगाएंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र हो गया। अब इसके जो एग्जांपल है वो यहाँ है कि लड़कियां गीत गाती रहेंगी, नरगिस उस समय सो रही होगी। तो देखेंगे ती रहेगी या रही होगी वाक्य के अंत में आ रहा है तो वाक्य आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हुआ। और यहाँ पर एग्जांपल हम बनाते हैं अपने को कि लड़कियां गीत गाती रहेंगी, सब्जेक्ट लड़कियां, तो हम लिखेंगे द गर्ल्स लड़कियां। मैंने कहा था कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यदि है तो आप शैल बी का प्रयोग करेंगे, अन्यथा विल बी का। तो फिर आपको विल बी का प्रयोग करना है। द गर्ल्स विल बी, गाने को कहा जाता है सिंग और आप इसमें जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा सिंगिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या गाते रहेंगे, गीत, द सॉन्ग। और ये वाक्य आपका बनकर हुआ तैयार, द गर्ल्स विल बी सिंगिंग द सॉन्ग। अगला एग्जांपल, नरगिस उस समय सो रही होगी। तो सब्जेक्ट है नरगिस, नरगिस भी थर्ड पर्सन का है तो फिर विल बी लगाएंगे। नरगिस विल बी, सोने को कहा जाता है स्लीप और इसमें आप जोड़ देंगे आईएनजी। नरगिस विल बी स्लीपिंग, फिर उस समय को कहा जाता है एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। वाक्य बनकर आपका हुआ तैयार। तो अब चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में लिखा है कि आप सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे विल या शैल, फिर आप लगाएंगे नॉट और फिर लगाएंगे बी। आपको याद रखना है, क्या याद रखेंगे कि जो नोट जो आएगा वो विल और बी के बीच में आएगा, उसी तरह से शैल और बी के बीच में आएगा, अर्थात विल नोट भी होगा और शैल नोट भी होगा। फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल है लड़के सिगरेट नहीं पी रहे होंगे। तो देखिएगा नहीं आया तो नेगेटिव है, सब्जेक्ट है लड़के द बॉयज, थर्ड पर्सन का है इसलिए आप यहां पर लाएंगे विल। फिर नहीं आ रहा तो नहीं के लिए नोट लगाते हैं, बॉयज विल नॉट बी। पीने को कहा जाता है, सिगरेट पीने को स्मोकिंग। द बॉयज विल नॉट बी स्मोकिंग।
सिगरेट पीने के लिए हमेशा स्मोक का हम प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट इज सिगरेट, स्मोकिंग द सिगरेट। आप सिगरेट की स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लें। CIGARETTE सिगरेट की स्पेलिंग होती है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो सेंटेंस हमारा बना द बॉयज विल नॉट बी स्मोकिंग द सिगरेट। और अगला एग्जांपल हमारा है मनु बाइक नहीं चला रही होगी, तो मनु को हम लिखेंगे मनु, फिर लगाएंगे विल, नहीं के लिए नॉट, फिर बी। मनु विल नॉट बी चलाने को कहा जा रहा है ड्राइव, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ड्राइविंग। मनु विल नॉट बी ड्राइविंग द बाइक। वाक्य ये भी अब बनकर तैयार हुआ। चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। जैसे कि पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप का। फर्स्ट टाइप में वाक्य क्या से शुरू होता है, तो आप हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले लगा लेते हैं। सेकंड टाइप में होता है क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया होता है, और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया होता है तो आप उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं। तो यहाँ वही है, जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो आप सबसे पहले लगाएंगे विल या शैल, और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया होगा तो आप उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। तो एग्जांपल यहाँ है, क्या आज गर्म हवाएं चलती रहेंगी, तो वाक्य क्या से शुरू है तो आपको विल या शैल में से ही कोई एक लेना है। तो क्या के लिए आप लेंगे यहाँ पर विल, क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का नहीं है। विल सब्जेक्ट गर्म हवाएं, तो विल हॉट वाइन्स, विल हॉट वाइन्स। चलने को हवा चलने की हमेशा तो नहीं, पहले आप लाएंगे बी, विल हॉट वाइन्स बी, चलने को बिलो, क्योंकि हवा के साथ चलने की अंग्रेजी हमेशा बिलो आती है, इसमें जोड़ देंगे आप आईएनजी। तो विल हॉट वाइन्स बी बिलोइंग, चलती रहेंगी, और आज को कहेंगे टुडे। और अंत में आप लेंगे क्वेश्चन मार्क। वह तुम्हें धोखा क्यों देता रहेगा, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है, और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया होता है तो आप उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो इस वाले सेंटेंस ये फॉर्मूला लगेगा आपका। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे क्यों, तो क्यों को हम कहते हैं व्हाई, फिर आप विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, तो वह के अकॉर्डिंग ही आएगा, नहीं विल, व्हाई विल, क्योंकि जो सब्जेक्ट है इसका वह वो थर्ड पर्सन का है, इसको देखकर हमने यहाँ पे विल लगाया। व्हाई विल ही, फिर आप लगाएंगे बी, धोखा देने को कहा जाता है चीट, इसमें जोड़ देंगे आएंगे चीटिंग, तुम्हें को कहा जाता है यू, और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।